इज़्ज़त माब वीके मीना साहब, मोहतरम चाहल साहब, परमिंदर सिंह साहब, सरदार लखवीर जी, ओमपाल जी, हमारे दूसरे मेहमानान में अगर सबके नाम लूँ तो बहुत वक्त लगेगा। बस ये शेर पढ़ता हूँ कि मैं किसका नाम पुकारूँ, मैं किसका नाम न लूँ, यहाँ तो बज़ में जो भी है क़यामत है। तो सभी हजरात का मैं खैर मक़दम करते हुए मोहनलाल भास्कर फाउंडेशन के इस 12वें कुल हिंद मुशायरे में जो 15वें मोहनलाल भास्कर आर्ट एंड थिएटर फेस्टिवल के मौके पर मुनक़्क़िद किया गया है, आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। मोहनलाल भास्कर साहब के बारे में आपने देखा, यहाँ जो डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, मुझे ये शेर याद आ रहे थे कि खौफ आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, बात सच्ची है जो वो लब पे सदा आएगी, मैं उठा लूँगा बड़े शौक़ से उसको सर पर, खिदमते कौम वतन में जो बला आएगी, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू या वफा आएगी। तो मिट्टी से उसी उभरने वाली सी खुशबू से आज का ये मुशायरा सजा हुआ है, जिसमें हमारे बहुत से ऐसे शुराए कराम के जो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी या ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल जो इस फाउंडेशन की तरफ से चलाया जाता है, एक बड़ा खूबसूरत कॉम्प्लेक्स, यहाँ जब मैं हाजिर हुआ तो मुझे अचानक ख्याल आया कि हम ये कहते हैं कि ताजमहल आगरे में है, लेकिन ताजमहल और भी कई शहरों में है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि फ़िरोज़पुर में भी एक ताजमहल है, और वो ताजमहल है तालीम का ताजमहल, एजुकेशन का ताजमहल, शिक्षा का ताजमहल, जिसको विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसी शिक्षा के ताजमहल में शेर व शायरी की ये खूबसूरत महफिल यहाँ पर आरास्ता की गई है। प्रभा भास्कर साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। हमें खुशी है कि उनकी सरपरस्ती में ये मोहनलाल भास्कर फाउंडेशन कामयाबी से अपना सफ़र तय कर रही है। वो सी बातें हुई यहाँ पर, जो काम इस फाउंडेशन ने किए हैं बहुत मुश्किल होता है उन कामों को करना, इसलिए कि सबसे बड़ा काम जो इस फाउंडेशन का है वो है बुज़ुर्गों का एहतराम, बुज़ुर्गों का रिस्पेक्ट। ये बहुत कम होता जा रहा है कि हम अपने घर के बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मोहनलाल भास्कर फाउंडेशन की जो थीम है, जिस पर इनके प्रोग्राम्स होते हैं, जो स्कूल चलता है, वो यही है कि हमें अपने घर के बुज़ुर्गों की कद्र करनी चाहिए। वो शायद ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने पुरखों की, अपने बुज़ुर्गों की विरासत को अपने सीने से लगा कर रखते हैं। बुज़ुर्गों की बहुत सी खूबियाँ हैं। किसी शायर ने क्या खूब शेर कहा है कि हमारी महफिलों में, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तालियां बजा सकते हैं आप लोग, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा। एक बात मैं और अर्ज़ कर दूं कि जब से प्रोग्राम हो रहा है बहुत से मौके ऐसे आए जब आपसे कहा गया कि क्लैपिंग कीजिए, और आपने पता नहीं क्यों तकल्लुफ़ से काम लिया। जो कुछ होता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि एक बार मोहनलाल भास्कर फाउंडेशन के लिए, इस आयोजन के लिए ज़ोरदार तालियां, पूरा पंडाल ये बजाए तो लगे कि मुशायरा आप सुनने के मूड में आ गए हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो बुज़ुर्गों की खूबियाँ हैं कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तो घर में उन बुज़ुर्गों की ज़रूरत है कि जो हमें हमारे पगड़ी बांध सकते हैं, हमारे काम आ सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं सुनाता हूँ कि एक शादी में एक लड़की लड़के की बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। बहरहाल लड़की वाले इस बात पर तैयार हुए कि हमारी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने कहा ठीक है साहब, जब शादी करनी है तो शर्तें आपकी मंजूर करनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि बारात में कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं आएगा, कोई बूढ़ा नहीं आएगा, सब नौजवान आएंगे। तो बहरहाल शर्त मान ली गई। बारात रवाना होने लगी तो एक बुजुर्ग जो मोहल्ले के थे उन्होंने जिद की कि मैं ज़रूर इस बारात में जाऊंगा, लेकिन चूंकि शर्त तय हो चुकी थी कि अगर कोई भी बड़ा आदमी या कोई बुजुर्ग इस शादी में आता है
तो फिर शादी नहीं होगी। तो बहरहाल उनकी, वो भी मोहल्ले के बड़े थे, उनकी ज़िद मानी गई और उनको छुपाकर बारात में लाया गया। जब बारात वहाँ पहुँची तो लड़की वाले ने सोचा ये तो मेरी शर्त मान ली, मुझे शादी करनी पड़ेगी अपनी बेटी की। तो उसने एक शर्त और लगा दी कि साहब शादी तभी होगी जब जो पास में दरिया बह रहा है, जो नदी बह रही है, इसमें पानी की जगह अगर आप दूध बहाएं तो ये शादी हो सकती है। अब तो बड़ा मुमकिन था ही नहीं, बहुत नामुमकिन था। वो लोग वापस आने लगे, बारात लौटने लगी। तो किसी ने कहा कि अब तो बारात वापस ही जा रही है, जो बुजुर्ग हैं उनको तो निकाल लो, अब जो संदूक में रखकर उनको लाया गया था, अब क्या ज़रूरत है उनको बंद करके रखने की। तो उनको निकाला गया और उन्होंने कहा भाई क्या हुआ? बोले बारात वापस जा रही है। शर्त लगा दी कि इस नदी में पानी की जगह दूध बहना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, बुजुर्ग ने कहा। तो सब लोग हैरत ज़दा रह गए कि साहब इतना बड़ा मसला जिस पर बारात वापस जा रही है, ये हमारे जो बुजुर्ग हैं कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने एक साहब को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ कह दो कि हमें आपकी शर्त मंजूर है और लड़की वालों से कहो कि वो नदी का पानी निकलवाएं, दूध का इंतजाम हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो तजर्बात हैं बुजुर्गों के, इससे हमको रोशनी हासिल होती है। भास्कर फाउंडेशन की यही खूबी है कि उन्होंने बुजुर्गों का एहतराम किया है। उसके सारे प्रोग्राम्स, सारे इवेंट, वक्त हालांकि ज़्यादा हो रहा है लेकिन ज़रूरी है कि जिस थीम को लेकर ये फाउंडेशन आगे बढ़ रही है उसका जिक्र होना चाहिए। यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा अर्पित शुक्ला साहब का, जो सरपरस्त हैं इस फाउंडेशन के, और उनकी जो अहलिया है श्रुति शुक्ला साहिबा, जो हमेशा शामिल रहते हैं। लेकिन आज किसी वजह से वो इस मुशायरे में शामिल नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं इसमें शामिल हाल हैं। एच.के. गुप्ता साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी भी बहुत सी खूबियां हैं। उनकी तमाम तरह जो जिम्मेदारी है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस मुशायरे का, इस इवेंट का, उसमें पूरी जिम्मेदारी वो जिस तरह उठाते हैं, उनको मुबारकबाद दी जानी चाहिए। डॉक्टर एस.एन. रुद्रा साहब, जलकेश्वर भास्कर साहब और गौरव सागर भास्कर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने यहाँ पर आप लोगों का स्वागत किया, वेलकम स्पीच भी दी। कुणाल किशोर यादव साहब हैं जो सदर हैं इस तंजीम के। तो जाहिर है कि इन लोगों को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने इतने बड़े कॉज, अभी जो रेडियाँ यहाँ पर दी गई, इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। रक्षा फाउंडेशन की तरफ से जो वतन के शहीद हैं उनके परिवारों की मदद की जाती है। ऐसे बहुत से काम हैं कि अगर उन पर बात की जाए तो उस पर कई घंटे लग सकते हैं, जो भास्कर फाउंडेशन का काम है। बस मैं एक शेर पढ़कर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि खंजर लगे किसी को तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो अपने दिल को दूसरे के दर्द से भर लेना ये बड़ा काम होता है। अपने दर्द को खुद महसूस करना आसान है, लेकिन आप दूसरे के दर्द को महसूस करें, दूसरों की आंखों के आंसुओं से अपनी आंखों को सजा लें, ये बहुत मुश्किल होता है। भास्कर फाउंडेशन ने ये काम किया है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दरमियान में कुछ बातें आपसे होती रहेंगी। मैं चाहता हूँ कि अब सीधे हम मुशायरे का आगाज़ करें। और जिस तरह जिक्र हुआ, हमारे बीच मोहतरम हसीब सोच साहब, फ़रहत एहसास साहब, जिनका नाम फ़रहतुल्लाह खान, लेकिन उनका जो पोइटिक नेम है फ़रहत एहसास, एक बड़ा नाम है। इन लोगों की मौजूदगी में हम लोग ये मुशायरा कर रहे हैं। राजेश मोहन साहब हैं, कुछ नौजवान हैं जिनसे आप उनका कलाम सुनेंगे। तो एक बड़ी खूबसूरत गैलेक्सी, एक इंद्रधनुष की तरह आज का ये मुशायरा है। आइए मुशायरे का आगाज़ करें। और मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि हम एक नौजवान शायर को इस वक्त ज़हमत सुखन देते हैं। नौजवान हर मैदान में ज़ाहिर है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे मुशायरों की भी रिवायत है कि बड़े लोग हमारे दरमियान से चले जाते हैं, नए चिराग रोशन हो जाते हैं, और इस तरह ये जो मुशायरे का स्टेज है ये हमेशा सदाबहार रहता है।